भारत और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका की धमकी के बाद अब भारत की ओर से इसका जवाब आया है। ट्रंप पर भारत ने बड़ा बयान दिया और साथ ही रूस को लेकर भी भारत ने अब अपना रुख साफ किया है। ये रुख इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि रूस की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और भारत पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है और यहीं पर उन्होंने साफ किया कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए गए हैं उनका जो है एनालिसिस किया जा रहा है, उनको अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि जो भी बेहतर विकल्प पूरे विश्व में मौजूद हैं वहां से भारत जो है वो तेल खरीदेगा। और जो रूस को लेकर अमेरिका उखड़ा हुआ है या विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूसी तेल क्यों खरीदता है, इसी पर भारत ने साफ कर दिया कि जो रशिया है वो टाइम एंड टेस्टेड और एक स्थिर पार्टनर जो है वो भारत का है। यानी कि जब जरूरत पड़ी तो जरूरत के वक्त भारत के साथ खड़ा रहने वाला देश जो है रूस है और भारत बेहतर विकल्प जो होंगे उन्हीं से ही तेल खरीदेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि जो भी विकल्प उपलब्ध होते हैं उनके हिसाब से ही इस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। और ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि डेड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था। इसके अलावा एडिशनल फाइन लगाने की बात कही थी, जिसमें रशिया के साथ जो भारत के संबंध है, जो ट्रेड है, उसको एक अहम कारण बताया था कि किस तरीके से रशिया के साथ में भारत डील कर रहा है और जिसका फायदा जो है वो रूस को मिल रहा है, जिसके जरिए यूक्रेन पर हमले हो रहे थे। यानी परोक्ष रूप से भारत जो है वो इस युद्ध को समर्थन दे रहा है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी। हालांकि जब रणधीर जायसवाल बोल रहे थे तो पाकिस्तान को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि ऑयल ट्रेड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि जो भारत का दुश्मन है उसको किस तरीके से मजबूत कर भारत को किस तरीके से दबाव में लाया जा सके। इस पर जब सवाल पूछा गया तो इस पर नो कमेंट्स जो है वो जवाब आया भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से। नो कमेंट्स यानी इस पर फिलहाल जो है अभी भारत अपनी स्थिति को साफ नहीं करना चाहता है। मुमकिन है शायद इसलिए क्योंकि भारत नहीं चाहता कि इस तरह के किसी मुद्दे में बयान देकर भारत की जो ट्रंप के साथ जो स्थिति है उसको और ज्यादा उलझा दे। और शायद यही वजह है कि नो कमेंट्स कहकर फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से भारत ने इनकार कर दिया। जो पूरा बयान है उसमें साफ तौर पर रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया, यानी कि भारत की ओर से कहा गया कि हमने प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बयान भी जारी किया है, हम उसी पर कायम हैं। और जहां तक व्हाइट हाउस का वक्तव्य का सवाल है, इसको व्हाइट हाउस से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये भारत ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत अमेरिकी संबंधों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा और सुरक्षा के बीच साझेदारी है वो काफी मजबूत है। हाल के दिनों में इसमें और मजबूती आई है, तो ये रिएक्शन भारत की ओर से। साथ ये भी कहा गया कि साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है। हम उस ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं जिसके लिए हमारे दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। हमें विश्वास है कि ये रिश्ता आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ये बात जो है वो कही गई है। और रूस को लेकर यहाँ पर साफ किया कि किसी भी देश के साथ हमारे संबंध उसकी योग्यता पर आधारित हैं और उन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक भारत रूस संबंधों का सवाल है, हमारे बीच एक स्थिर और समय परीक्षित साझेदारी है। तो ये बड़ी बात है कि स्थिर यानी कि रशिया और अमेरिका में से अगर किसी एक को चुनने की नौबत आएगी तो भारत ने यहाँ पर रूस को चुना है। हालांकि अमेरिका के मामले में साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ जो है पास्ट में भी काफी चुनौतियां आई हैं, तो यानी ये भी एक चुनौती है और उम्मीद करते हैं कि ये चुनौती भी गुजर जाएगी। तो आप भारत के इस स्टैंड को कि रूस को ऑल वेदर फ्रेंड बताना, टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड बताना, भारत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या रूस के साथ ही अडिग होकर खड़े रहना चाहिए और अमेरिकी चुनौतियों का सामना करना चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।